आज अपन लेंगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का नाम तो सुना हुआ है ना? किस चीज़ के लिए याद किया जाता है? शिकागो सम्मेलन के लिए। अब देखो अपन इनका देखते हैं। प्रीलिम्स लाइक फैक्ट हैं, सीधे सीधे लिख लो, समझाने की उनमें ज़्यादा गुंजाइश है नहीं। इनका जन्म कब हुआ? 1863 में, और मृत्यु हुई 1902। 39 उम्र इनका जीवन काल था। मात्र 39 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। अब अपन देखते हैं इनके गुरु का नाम क्या था। गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। अब थोड़ा सा अपन देखते हैं इनके पहले रामकृष्ण परमहंस के बारे में। रामकृष्ण परमहंस। अब देखो, रामकृष्ण परमहंस पुजारी थे कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता के अंदर जैसे अपने जयपुर में सांगानेर है, वैसे ही कलकत्ता के अंदर एक शहर है दक्षिणेश्वर। तो दक्षिणेश्वर में एक मंदिर था काली माता का, वहाँ के ये पुजारी थे। अब स्वामी विवेकानंद इनके पास जाते हैं और इनके जो भी प्रश्न थे, जो भी इनकी इच्छाएं थी, वो सब इनसे पूछते हैं। और उनके बाद जो इनकी ज्ञान पिपासा थी वो शांत हो गए। उनके बाद रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लेते हैं। अब रामकृष्ण परमहंस, इसमें ये लिखो, ये कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में स्थित, कुछ चीज़ें मैं बोल दूंगा, कुछ चीज़ें लिख दूंगा। ये कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में स्थित, कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में स्थित दक्षिणेश्वर में स्थित काली माता मंदिर के पुजारी थे। काली माता मंदिर के पुजारी थे। काली माता मंदिर के पुजारी थे। अब देखो इनकी विचारधारा क्या थी, किस चीज में ये विश्वास करते थे। इनका विश्वास था कि यदि आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको मूर्ति पूजा करनी पड़ेगी। तो ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे कि यदि आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसमें मूर्ति पूजा आपके लिए सहयोगी होगी। तो पहला लिखो, ये ईश्वर प्राप्ति के लिए, ये ईश्वर प्राप्ति के लिए मूर्ति पूजा को, ये ईश्वर प्राप्ति के लिए मूर्ति पूजा को एक साधन मानते थे। सेकंड लिखो, ये कर्मकांड की बजाय, ये कर्मकांड की बजाय आत्मा पर अधिक बल देते थे। ये कर्मकांड की बजाय आत्मा की पवित्रता पर अधिक बल देते थे। कर्मकांड की बजाय आत्मा की पवित्रता पर अधिक बल देते थे। तीसरा लिखो, ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति को भी एक माध्यम मानते थे। ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति को भी एक माध्यम मानते थे। और चौथा पॉइंट लिखो, राम कृष्ण हरि अल्लाह सब ईश्वर के विभिन्न विभिन्न नाम हैं, या भिन्न भिन्न नाम हैं। राम कृष्ण हरि अल्लाह सब ईश्वर के भिन्न भिन्न नाम हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे, एकेश्वरवाद में ये विश्वास करते थे। अब देखो, स्वामी विवेकानंद ने भी इनसे शिक्षा प्राप्त की। तो अब इनकी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाला स्वामी विवेकानंद ने। तो इनकी जो विचारधारा थी वही विचारधारा किसकी हो गई? स्वामी विवेकानंद की। तो स्वामी विवेकानंद भी क्या हो गए? एकेश्वरवादी थे। आत्मा की शुद्धता पर बल देते थे। वो भी ये मानते थे कि यदि एकेश्वरवाद के लिए यदि आपको कहीं से सीखना है तो इस्लाम आपके लिए प्रेरणा हो सकता है, क्योंकि इस्लाम में एक ही ईश्वर की कल्पना की गई है, जबकि हिंदू धर्म में कितने की कल्पना की गई है? 33 करोड़ की, कि 33 करोड़ देवी देवता हैं
जबकि इस्लाम के अंदर केवल एक ही ईश्वर की कल्पना की गई है, पैगंबर साहब उसके अलावा कोई नहीं है। तो इसकी प्रशंसा करते हैं, रामकृष्ण परमहंस भी करते हैं और स्वामी विवेकानंद भी करते हैं। क्योंकि यदि अपन बहुदेववाद में विश्वास करते हैं तो धर्म में अनेक कुरीतियां आ जाती हैं। जबकि उस समय हिंदू धर्म में जो बहुदेववाद आया था वो किस लिए आया था? प्राचीन भारत में बहुदेववाद यदि अपन देखें तो ऋग्वेद से ही शुरू हो जाता है। बहुदेववाद का मतलब है अनेक देवी देवताओं का जब अपन अस्तित्व स्वीकार करते हैं तो ऐसी संकल्पना को अपन क्या कहते हैं? बहुदेववाद। अब बहुदेववाद किस लिए शुरू किया गया? देखो, शुरुआत में धर्म क्या था? धर्म कर्तव्य पालन का साधन माना गया। भारत में हमेशा धर्म क्या माना गया? कर्तव्य पालन। जबकि पाश्चात्य देशों में हमेशा धर्म माना गया व्यक्ति के जो आंतरिक विश्वास है, किस चीज़ पे विश्वास है और उसको कैसे वो प्रकट करता है, उस चीज़ को धर्म माना गया। तो वहाँ पे जो रीति रिवाज हैं या जिनको जो व्यक्ति अपने धर्म के लिए क्या सोचता है वो चीज़ें, जबकि भारत में धर्म क्या है? कर्तव्य पालन है। तो बहुदेववाद क्यों आया था? जैसे प्रकृति की रक्षा करनी थी तो हर देवता मान लिया गया, जो भी शक्ति थी उसी को देवता स्वीकार कर लिया, ताकि व्यक्ति के ऊपर धर्म का हमेशा एक बोध होता है और उसके कारण व्यक्ति अनेक अनैतिकताएं करने से बच जाता है। वर्तमान में जैसे जैसे धर्म की नैतिकताओं का प्रभाव कम हो रहा है, समाज में अनेक समस्याएं पैदा हो गई है, क्योंकि धर्म हमेशा मनुष्य पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव रखता है। लेकिन वर्तमान में धर्म का प्रभाव कम होता जा रहा है और जो धर्म के ऊपर लगातार आलोचनाएं हो रही हैं, इससे समाज में अनेक समस्याएं आ गई। आज यदि अपन वर्तमान पीढ़ी को यदि देखें तो धर्म का मर्म क्या है वो पता ही नहीं है। धर्म पढ़ाया नहीं गया क्या है, बल्कि हमें पढ़ाया गया है कि किस धर्म में क्या कमियां हैं। एक धर्म दूसरे धर्म पे प्रहार कर रहा है, इससे युवाओं की जो सोच हो रही है वो संकीर्ण मानसिकता के शिकार हो गए हैं। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म पे, एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय पे लगातार आलोचनाएं करते हैं, जबकि धर्म हमेशा हमें नैतिकता सिखाता है। किसी भी धर्म में दूसरे धर्म के लड़ने के लिए कहीं पर भी नहीं कहा गया, किसी भी धर्म की आलोचना ही नहीं की गई। तो बहुदेववाद में विश्वास नहीं करते थे स्वामी विवेकानंद भी। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को चारों तरफ फैलाया। तो लिखो, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को चारों तरफ फैलाया। और शिक्षाओं को फैलाने के लिए फिर स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत की यात्रा की उस समय, और पूरे भारत की यात्रा करके उन्होंने भारत की जो गरीबी थी, भूखमरी थी, उनके बारे में लेख लिखे। फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ऐसे ईश्वर को मानने का कोई हक नहीं है जिस ईश्वर ने हमारे को भूखे छोड़ दिया हो और स्वर्ग के अंदर सुख की कामना करते हो, तो हमें ऐसे ईश्वर को भी नहीं मानना। तो अब अपन लिखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में आगे। मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त। तो फिर ये नाम किसने दिया था? विवेकानंद नाम किसने दिया? बिल्कुल, राजस्थान के ही एक महाराजा थे, खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने तो विवेकानंद नाम दिया खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह ने। खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह ने। अब देखो, ये नाम कब दिया था? जब ये शिकागो के अंदर प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था। पहला विश्व का धर्म सम्मेलन कब हुआ? 1893 के अंदर। अमेरिका का एक शहर है शिकागो। तो शिकागो के अंदर जब ये जा रहे थे तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने इनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त से क्या रख दिया? विवेकानंद। काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि इनको विवेकानंद नाम किसने दिया? खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह ने। इसमें लिखो, जब ये शिकागो के अंदर प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, शिकागो के अंदर प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में जाने से पहले यह नाम
दिया था। अब देखो इसके अंदर लिख लो 1893, इसके आगे लिख लो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन। विश्व के सभी धर्मों का पहला सम्मेलन होता है अमेरिका के शिकागो शहर में। शिकागो किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए? विश्व का सबसे बड़ा मांस केंद्र है, मांस शिकागो के अंदर। तो 1893 के अंदर प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, कहां पे? शिकागो के अंदर। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। तो इस सम्मेलन के अंदर जो इन्होंने भाषण दिया, उस भाषण के अंदर विश्व के जितने भी धर्मों के लोग आए हुए थे वो बड़े प्रभावित होते हैं। इनका जो उद्बोधन के शब्द थे उनसे बड़े प्रभावित होते हैं। इसके बाद एक अखबार था अमेरिका का, न्यूयॉर्क हेराल्ड, न्यूयॉर्क हेराल्ड। उस अखबार ने लिखा कि ऐसे देश के अंदर यदि हम धर्म प्रचारक भेज रहे हैं तो इससे बड़ी अपनी मूर्खता नहीं है। अभी तक भारत के अंदर धर्म प्रचारक भेज रहे थे पाश्चात्य देश, किस बात के लिए? कि भारत के धर्म के अंदर अनेक कुरीतियां आ गई हैं, अनेक अंधविश्वास हैं, भारतीयों का धर्म बिल्कुल पतित है। तो उसके बाद यह अखबार लिखता है कि जिस देश के अंदर इतने ज्ञानी लोग हों वहाँ पर हम धर्म प्रचारक भेज रहे हैं तो ये अपनी मूर्खता का प्रतीक है। तो लिखो, न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, इस सम्मेलन के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, इस सम्मेलन के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि विवेकानंद को सुनने के बाद, विवेकानंद को सुनने के बाद यह लगता है, विवेकानंद को सुनने के बाद यह लगता है कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में, कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना, अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है, कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है। अब देखो, स्वामी विवेकानंद के समाचार पत्र कौन कौन से थे? 2 समाचार पत्र थे इनके मुख्य रूप से। एक था इनका प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत, और दूसरा था इनका उद्बोधन। तो 2 समाचार पत्र थे स्वामी विवेकानंद के, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। प्रबुद्ध भारत था अंग्रेजी में, जबकि उद्बोधन था बांग्ला में। तो 2 समाचार पत्र थे स्वामी विवेकानंद के, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन, जिसमें प्रबुद्ध भारत था अंग्रेजी का और उद्बोधन था बांग्ला का। आगे चलें। तो 2 समाचार पत्र हैं, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। अब देखो, इसके बाद में ये कुछ समय के लिए जाते हैं इंग्लैंड। जब इंग्लैंड गए तो वहाँ पे एक इंग्लैंड की एक महिला थी, ये उनकी शिष्य बन जाती है। उस महिला का नाम है सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता। तो लिखो सिस्टर निवेदिता पे, सिस्टर निवेदिता। तो सिस्टर निवेदिता कौन थी? यह इंग्लैंड की एक महिला थी जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। इंग्लैंड की महिला जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। वास्तविक नाम क्या था? मार्गरेट नोबल। वास्तविक नाम था मार्गरेट नोबल। मार्गरेट नोबल। एक इन्होंने पुस्तक लिखी है सिस्टर निवेदिता ने, द वे ऑफ इंडियन लाइफ, द वे ऑफ इंडियन लाइफ।
द वे ऑफ इंडियन लाइफ। तो सिस्टर निवेदिता कौन थी? इंग्लैंड की एक महिला थी जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या बन गई थी। वास्तविक नाम था मार्गरेट नोबल और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द वे ऑफ इंडियन लाइफ। उसके बाद में लिखो, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में। दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन होता है 1900 के अंदर। तो दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन, दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन होता है 1900 के अंतर्गत और ये होता है पेरिस के अंतर्गत, पेरिस में। तो 1900 के अंतर्गत दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, कहाँ पे होता है? पेरिस के अंतर्गत। अब देखो, जब ये प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे तो वहाँ न्यूयॉर्क के अंतर्गत एक संस्था की स्थापना की थी, वेदांत सभाओं की। कौन सी सभाओं की? वेदांत सभाओं की। और स्थापना की थी 1896 के अंतर्गत। ये प्रश्न पूछा हुआ है, वेदांत सभाओं की स्थापना कहाँ की गई? न्यूयॉर्क के अंतर्गत की गई। न्यूयॉर्क में की गई 1896 के अंतर्गत। किसकी? वेदांत सभा की। वेदांत सभाओं की स्थापना की गई। किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। तो 1900 के अंतर्गत होता है दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन, पेरिस में होता है। 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सभाओं की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। और एक और इंपॉर्टेंट पर्सन 1897 के अंतर्गत, 1897 के अंतर्गत रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की, रामकृष्ण मिशन की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और स्थान था बेलूर, बेलूर में, कलकत्ता के पास है बेलूर में। ये प्रश्न पूछा हुआ है आरएस 2013 प्री के अंतर्गत पूछा हुआ है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 के अंतर्गत बेलूर में हुई। किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। तो स्वामी विवेकानंद ने, अपन देख रहे हैं कि 1896 में तो स्थापना की वेदांत सभाओं की। वेदांत सभाओं की स्थापना कहाँ पे की? न्यूयॉर्क के अंतर्गत। और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसकी स्थापना करते हैं बेलूर के अंतर्गत। और 1900 में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन होता है, कहाँ पे हुआ? पेरिस के अंतर्गत। मैंने कल लिखाया था पिछली क्लास में पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा के अंदर मैंने डेट लिखाई थी 1871, उसकी जगह 1870 कर लेना। पूना सार्वजनिक सभा लिखाई थी महादेव गोविंद रानाडे में, तो उसके अंतर्गत आप 1871 की बजाय 1870 कर लेना। अब देखो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? स्वामी विवेकानंद की रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक है कर्मयोग, दूसरी है धर्मयोग और तीसरी है ज्ञान योग। कर्मयोग, धर्मयोग और ज्ञान योग। तो तीन रचनाएं हैं स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की। और एक इनकी बुक्स है जो पूछी हुई है, पुस्तक भी लिख लो, मैं समाजवादी हूं, मैं समाजवादी हूं। मैं समाजवादी हूं। तो देखो स्वामी विवेकानंद की पुस्तक कौन थी? मैं समाजवादी हूं। और रचनाएं हैं कर्मयोग, धर्मयोग और ज्ञान योग। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और 96 के अंतर्गत न्यूयॉर्क में वेदांत सभाओं की स्थापना करते हैं। और 1900 के अंतर्गत दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ पेरिस के अंतर्गत। सिस्टर निवेदिता का अपने देखा कहाँ की निवासी थी? ये इंग्लैंड की निवासी थी। कौन थी? स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। वास्तविक नाम क्या था? मार्गरेट नोबल। और उनकी पुस्तक क्या थी? द वे ऑफ इंडियन लाइफ।
उससे पूर्व अपन देख रहे हैं मूल नाम क्या था इनका, नरेंद्र नाथ। और विवेकानंद नाम किसने दिया, खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह ने। जब ये प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में जा रहे थे तो उससे पहले इनका नाम नरेंद्र नाथ से विवेकानंद कर दिया था। 1893 में ये प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ और समाचार पत्र इनके थे प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। हाँ, उसके बाद लिखो आप स्वामी विवेकानंद की विचारधारा। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा, पहला तो अपन वही लिखेंगे, ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। एकेश्वरवाद में विश्वास। दूसरा, इनके गुरु की तरह मूर्ति पूजा में विश्वास। एकेश्वरवाद में विश्वास, मूर्ति पूजा में विश्वास। तीसरा, वेदांतों पे बल देते थे, वेदांतों पर बल। इनके अनुसार धर्म क्या था कि आत्मज्ञान हो गया वही धर्म होता है। कि धर्म का मतलब क्या है, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान ही वास्तविक धर्म होता है। आत्मज्ञान ही वास्तविक धर्म होता है। और धर्म का तात्पर्य क्या होता है, कर्तव्य पालन। यदि आपको पता हो गया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, तो इसका मतलब आपको धर्म का पता लग गया। तो आत्मज्ञान ही वास्तविक धर्म होता है। और उन्होंने कहा कि यदि आपको ईश्वर की सेवा करनी है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो दरिद्र नारायण की सेवा करो। और गरीब आदमी को ही उसने ईश्वर कहा कि ईश्वर कुछ नहीं होता। यदि आप गरीब की सेवा कर रहे हो, इसका मतलब आप ईश्वर की सेवा कर रहे हो। गरीब व्यक्ति के अंतर्गत ईश्वर का अंश होता है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो दरिद्र नारायण की सेवा को ईश्वर की सेवा बताया। दरिद्र को क्या बताया, नारायण। तो दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की सेवा होती है। दरिद्र नारायण की सेवा को ईश्वर की सेवा बताया। दरिद्र नारायण की सेवा को ईश्वर की सेवा बताया। अब जब ये शिकागो गए तो वहां पे कहा कि आपके पास है भौतिकवाद, रहने के लिए ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, आपके पास साधन है, और हमारे पास है अध्यात्म है। तो उस सम्मेलन में इन्होंने कहा कि यदि कैसा रहे पूरी दुनिया के अंतर्गत इन दोनों का मिश्रण हो जाए, भौतिकवाद और अध्यात्म। वो कहते थे कि हमें केवल अध्यात्म पे भी नहीं रुकना, अपने को भौतिकवाद भी लाना है। दूसरी तरफ कहते थे केवल भौतिकवाद भी नहीं अपनाना, अपने को अध्यात्म पे भी आश्रित रहना है। तो इन दोनों के मिश्रण पे विश्वास करते थे, या इनके समन्वय पे विश्वास करते थे कि अध्यात्म और भौतिकवाद का मिश्रण होना चाहिए। तो अगली विचारधारा थी भौतिकवाद तथा अध्यात्म के समन्वय पर बल देते थे कि हमें यदि गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है तो अपने को विकास भी करना है, भौतिकवाद भी अपने को अपनाना होगा। भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद के समन्वय पे बल देते थे। अध्यात्मवाद के समन्वय पर बल देते थे। तो ये स्वामी विवेकानंद की विचारधारा थी। एकेश्वरवाद में विश्वास, मूर्ति पूजा में विश्वास, वेदांत पे बल, आत्मज्ञान ही वास्तविक धर्म होता है। दरिद्र नारायण की सेवा को ईश्वर की सेवा बताया। भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद के समन्वय पे बल दिया। आगे लिखो चैप्टर, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा इनको। बंगाल के अंदर जो भी जागरण हुआ उस जागरण का आध्यात्मिक पिता कहा। सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या कहा कि बंगाल के अंदर जो राष्ट्रीय जागरण हुआ उस जागरण के आध्यात्मिक पिता कौन थे, स्वामी विवेकानंद। तो लिखो सुभाष चंद्र बोस के अनुसार, सुभाष चंद्र बोस के अनुसार बंगाल के राष्ट्रीय जागरण के, बंगाल के राष्ट्रीय जागरण के आध्यात्मिक पिता
स्वामी विवेकानंद थे। बंगाल के राष्ट्रीय जागरण के आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद थे। अब इसके बाद में अपन लिखते हैं पारसी धर्म में सुधार। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में काफ़ी है लिखने बोलने के लिए, लेकिन वो अपनी प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं है, वो मुख्य परीक्षा के हिसाब से है। पारसी समाज में सुधार। अब तो हजारों की संख्या में बचे हैं भारत में पारसी। मुझे लगता है 15-20 हज़ार बचे हैं शायद, इससे ज़्यादा नहीं पूरे भारत के अंतर्गत। अब देखो पारसी समाज में सुधार कब से होता है। पारसी समाज अभी भी वर्तमान में यदि अपन देखें भारत का सबसे विकसित समाज है। इससे ज़्यादा विकसित और इससे धनवान समाज पूरे भारत के अंदर कोई भी नहीं है। यहाँ पे अभी भी ये समाज गरीब उसको मानता है जो सालाना 15 लाख से कम कमाते हैं। और अपना योजना आयोग जो नीति आयोग कितना मानता था, ग्रामीण क्षेत्र में जो 32 कमा ले और शहर के अंतर्गत जो 47 कमा ले, इसका मतलब वो गरीब नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं आ रहा, वो APL में आ रहा है। अब 32 रुपए में कोई आदमी खर्चा चला सकता है क्या? फिर भी देखो कितनी आबादी आ जाती है, 30% आ जाती है। फिर भी तेंदुलकर समिति के अनुसार 21.9 थे 2011-12 में। यदि आप इस लाइन को थोड़ी सी भी बढ़ा दोगे तो ज़्यादातर जनसंख्या आ जाएगी भारत की, क्योंकि BPL भारत के अंदर एक ऐसा शब्द है, वो ये सेट हो गया है कि BPL की श्रेणी में शामिल हो गए, इसका मतलब मेरी गरीबी दूर हो गई। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब बनते हैं कि मैं गरीब हूँ, मुझे कैसे भी कुछ दिला दो। अमीर किस समय बनते हैं? जब कोई लड़की देने वाला आए, तब सब अमीर बन जाते हैं कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं बिल्कुल भी गरीब नहीं हूँ। 2 मेरे पास गाड़ी हैं, 2 प्लॉट हैं जयपुर के अंतर्गत, और छोरा भी जयपुरी पढ़ रहा है 3 साल से। हाँ, तैयारी कर रहा है RS की। फिर वो पूछते हैं तैयारी कर रहा है या आगे भी, कि पिछली बार 2 नंबर से रह गया। ये भी अपने हैं 1 या 2 से ही रहते हैं, इससे ज़्यादा कोई पहल भी नहीं होता है। हाँ। अब देखो पारसी समाज में यदि सुधार होते हैं तो 19वीं शताब्दी से शुरू होते हैं। कब से शुरू होते हैं? 19वीं शताब्दी से, और बम्बई से शुरुआत होती है। तो पारसी समाज में सुधार होते हैं 19वीं शताब्दी से, और शुरुआत कहाँ से होती है? बम्बई से शुरुआत होती है। बम्बई से सुधार प्रारंभ। टाटा कंपनी इन पारसियों के हाथ में ही है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, वो ट्रस्ट की है पूरी कंपनी। और इसका जो हेड होता है वो अनमेरिड पर्सन ही होता है हमेशा। तो 19वीं शताब्दी से बम्बई से सुधार प्रारंभ होता है, किसमें? पारसी समाज में। और इस समाज ने सबसे ज़्यादा महिला सशक्तिकरण पे बल दिया। महिला सशक्तिकरण पर सर्वाधिक ध्यान पारसी समाज ने दिया। महिला सशक्तिकरण पर सर्वाधिक ध्यान पारसी समाज ने दिया। अब देखो कुछ सुधारक थे, उन सुधारकों ने मिलकर एक सभा बनाई पारसी धर्म में सुधार करने के लिए, और उस सभा का नाम था रहनुमा मजद यासन ए सभा। प्रश्न पूछा हुआ है काफी बार, कौन से धर्म से संबंधित थी, कौन से समाज से संबंधित थी? रहनुमा मजद यासन ए सभा। इसके स्थापना का उद्देश्य क्या था? पारसी धर्म में सुधार करना, पारसी समाज में सुधार करना, पारसी धर्म तथा समाज में सुधार करना, पारसी धर्म तथा समाज में सुधार करना। संस्थापक कौन कौन थे इसके, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, कौन कौन इनके संस्थापक थे? तो एक तो हैं दादा भाई नौरोजी, एक व्यक्ति है फरदौन जी, एक है बहराम जी मालाबारी, बहराम मालाबारी, और चौथे व्यक्ति हैं SS बंगाली, SS बंगाली।
तो पारसी धर्म तथा समाज में के लिए संस्था बनी रहनुमा मजद यासन ए सबा, और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी, फरदौनजी, बहराम जी मालावारी और एस बंगाली। अब देखो, इन लोगों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए एक समाचार पत्र भी निकाला था और उसका नाम था राप्त गोपतार। समाचार पत्र कौन सा निकाला पारसियों ने? राप्त गोपतार। समाचार पत्र था राप्त गोपतार। राप्त गोपतार। और राप्त गोपतार को मुख्य रूप से चलाते थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। और राप्त गोपतार था गुजराती के अंतर्गत, गुजराती भाषा में, गुजराती भाषा में था और साप्ताहिक था, एक सप्ताह में एक बार निकलता था। तो पारसी समाज में सुधार के लिए यदि अपन देखते हैं तो 19वीं शताब्दी से बंबई से सुधार शुरू होते हैं। तो पहला चीज यही है कि पारसी समाज में सुधार कब से होते हैं? 19वीं शताब्दी में। कहाँ से शुरू हुए? बंबई से। अब देखो, यदि भारत के अंदर यदि अपन देखें, महिला सशक्तिकरण पे सर्वाधिक ध्यान किस धर्म ने दिया? पारसी ने। अब पारसियों में सुधार के लिए एक संस्था बनाई गई, रहनुमा मजद यासन ए सबा। उद्देश्य था पारसी धर्म तथा समाज में सुधार करना। अब इसके संस्थापक कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फरदौनजी, बहराम जी मालावारी और एस बंगाली। अपने विचारों को अवगत कराने के लिए एक समाचार पत्र निकाला, उसका क्या नाम था? राप्त गोपतार। किस भाषा में था? गुजराती के अंतर्गत। और सर्वाध साप्ताहिक ये अखबार था। इसके बाद में लिखो आप हरि देशमुख, सॉरी एक बार वो लिख लो, ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले। अब इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी, उस समाज या संगठन का नाम था सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज। और सत्यशोधक समाज की स्थापना की 1673 ईस्वी के अंतर्गत, 1873 ईस्वी के अंतर्गत। उद्देश्य क्या था सत्यशोधक समाज बनाने का? ये था जितने भी ब्राह्मण लोग थे उनके अलावा जो गैर ब्राह्मण लोग थे उनके स्तर को सुधारना, तो गैर ब्राह्मणों को जागृत करना। दक्षिण भारत में जितने भी आंदोलन होंगे उन सब का उद्देश्य एक ही था, गैर ब्राह्मणों को जागृत करना, गैर ब्राह्मणों को जागृत करना, गैर ब्राह्मणों को जागृत करना। हाँ, तो लिखो इसके अंदर उद्देश्य क्या था? गैर ब्राह्मणों को जागृत करना। अब समाचार पत्र था इनका एक, आगे लिखो समाचार पत्र, गुलामगिरी, गुलामगिरी। समाचार पत्र था गुलामगिरी। पहला अखबार था गुलामगिरी, दूसरा था सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। तो संगठन का नाम था सत्यशोधक समाज, स्थापना हुई 1873 को। उद्देश्य क्या था? गैर ब्राह्मणों को जागृत करना। और इनके समाचार पत्र का नाम क्या था? गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। और एक पुस्तक लिखी इन्होंने और उस पुस्तक के अंतर्गत अपने सारे विचारों को इन्होंने लिख दिया। इनकी पत्नी का नाम लिखो, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। ये प्रश्न पूछते हैं कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका। अब देखो ये प्रसिद्ध क्यों है सावित्रीबाई फुले? इन्होंने दलित बच्चियों के लिए अनेक विद्यालयों की स्थापना की थी। तो लिखो सावित्रीबाई फुले ने
दलित बच्चियों के लिए अनेक स्कूल खोले। तो भारत के अंतर्गत विद्यालय खोलने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सावित्रीबाई फुले का बड़ा योगदान है दलित बालिकाओं के लिए। अब देखो, ज्योतिबा फुले का जो आंदोलन था, जो समाज था, उसका प्रभाव शहरों की अपेक्षा गाँव में ज़्यादा था। क्योंकि यदि अपन देखें, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों की यदि जो भेद थे वो ज़्यादा शहरों की बजाय कहाँ पे होते हैं, गाँव के अंतर्गत। तो लिखो, इस समाज का प्रभाव शहरों की बजाय गाँव में अधिक था। इस समाज का प्रभाव शहरों की बजाय गाँवों में ज़्यादा था। नेक्स्ट लिखो, ज्योतिबा फुले ने अपने विचारों को मराठी भाषा से फैलाया। तो समाचार पत्र था इनका गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। और पत्नी का नाम था इनकी सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ये ज्योतिबा फुले की पत्नी थी और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका। प्रथम महिला शिक्षिका। अब देखो, ये सत्यशोधक समाज था, वो अपना खुद का एक अखबार निकालता था। ये अखबार तो किसका था? ज्योतिबा फुले का। अब इस पूरे समाज के अंतर्गत अनेक लोग थे। इस समाज का एक अलग से अखबार निकलता था, दीनबंधु। तो दीनबंधु सत्यशोधक समाज का मुखपत्र था। सत्यशोधक समाज का मुखपत्र। सत्यशोधक समाज का मुखपत्र। जैसे अभी भी मराठा शिवसेना है, वो अपना एक अलग से मुखपत्र चलाती है। क्या नाम है उसका? सामना। उस सामना अखबार में केवल शिवसेना पार्टी के अलावा कोई खबरें नहीं होती, उनकी विचारधारा होती है। वैसे ही दीनबंधु एक समाचार पत्र होता था, तो सत्यशोधक समाज का मुखपत्र हुआ करता था। इसके बाद में लिखो गोपाल कृष्ण हरि देशमुख। गोपाल कृष्ण हरि देशमुख। अब देखो, एक इनका उपनाम था लोकहितवादी। ये प्रश्न पूछते हैं बार बार, लोकहितवादी के नाम से कौन जाना जाते हैं? लोकहितवादी। लोकहितवादी उपनाम किनका है? गोपाल कृष्ण हरि देशमुख का। अब इनका समाचार पत्र क्या था? अब इनको लिखते जाओ, समझाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। समाचार पत्र का नाम भी था लोकहितवादी था। और दूसरा अखबार था इनका प्रभाकर। तो दो अखबार थे गोपाल कृष्ण हरि देशमुख के। पहला अखबार था लोकहितवादी, दूसरा था प्रभाकर। एक इनकी पुस्तक थी जाति भेद। पुस्तक थी जाति भेद। और इनके संगठन का नाम था परमहंस मंडली। परमहंस मंडली। परमहंस मंडली। तो चार चीजें मुख्य रूप से अपने को याद करनी है गोपाल कृष्ण हरि देशमुख में। उपनाम क्या था? लोकहितवादी। इनके समाचार पत्र का नाम क्या है? लोकहितवादी और प्रभाकर। पुस्तक कौन सी थी इनकी? जाति भेद। और इनके संगठन का नाम था परमहंस मंडली। अब इसमें नेक्स्ट लिखो, इन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता तथा शिक्षा पे इन्होंने महिलाओं की शिक्षा तथा स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल दिया। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा तथा स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल दिया। अब देखो, अभी तक एक भी सुधारक ऐसा नहीं हुआ जिसने जो धर्म की प्राचीन कुरीतियां थी
उनके ऊपर प्रहार किया हो। ये पहले समाज सुधारक हुए जिन्होंने कहा कि अपनी जो प्राचीन धर्म की परंपराएं हैं उनको त्याग कर नवीन परंपराएं अपने को स्वीकार करनी होगी। तो लिखो, ये महाराष्ट्र के पहले समाज सुधारक थे। महाराष्ट्र के, भारत के भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर महाराष्ट्र का लिखना अच्छा रहेगा। ये महाराष्ट्र के प्रथम सुधारक थे। ये महाराष्ट्र के प्रथम सुधारक थे जिन्होंने प्राचीन परंपराओं को त्याग कर नए सिद्धांतों को अपनाने पर बल दिया। नए सिद्धांतों को अपनाने पर बल दिया। अब इसके बाद में अपन लेते हैं मुस्लिम धर्म में मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम में अपन देखते हैं सबसे पहला आंदोलन था अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन शुरू हुआ 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति के बाद नेतृत्व करता थे इसके सर सैयद अहमद खां। नाम तो सुना हुआ ना ये पहले, सर सैयद अहमद खां। अठारह की क्रांति के स्वरूप क्या है, सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि एक सैनिक विद्रोह है। क्या बताया था इन्होंने? सैनिक विद्रोह। अब देखो, ये मूल रूप से दिल्ली के निवासी थे। 1857 की क्रांति के समय कंपनी के अंदर बिजनौर जो जिला है, बदनौर जिला, वहाँ की सदर काजिम थे। अब 1857 की क्रांति हुई। क्रांति के बाद ये माना गया, अंग्रेजों ने ये माना कि इस क्रांति में यदि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है तो वो है भारतीय मुसलमान। तो उसके बाद में कंपनी ने प्रयास किया कि कैसे मुसलमानों को लगातार अवहेलना की जाए, उनको शासन प्रशासन में कोई भी हिस्सा न दिए जाए। लेकिन इस बात से सर सैयद अहमद खां बड़े दुखी थे। ये पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त व्यक्ति था और इसने सोचा कि यदि कंपनी लगातार मुसलमानों की अनदेखी करेगी तो मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़े रह जाएंगे। तो इसलिए इसने प्रयास किया कि मुसलमानों का कैसे आधुनिकीकरण किया जाए, और दूसरी बात, कंपनी की ये सोच कैसी बदली जाए कि मुसलमान उनके खिलाफ हैं। वो चाहते थे और ये सिद्ध करने में वो लगातार सफल हुए कि मुसलमान अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं है। तो इन्होंने लगातार प्रयास क्या किया कि कंपनी और मुसलमान कैसे निकट आएँ। लगातार इस क्षेत्र में यदि सबसे ज़्यादा प्रयास किया तो वो किया सर सैयद अहमद खां ने। अब देखो, इसलिए इन्होंने कुछ सुधारों के लिए कहा कि मुस्लिम धर्म के अंदर कुछ सुधार होने चाहिए। तो इसमें लिखो, इन्होंने कुछ सुधारों के लिए सिफारिश की। इन्होंने मुस्लिम धर्म के अंतर्गत कुछ सुधारों की वकालत की। इन्होंने मुस्लिम धर्म में कुछ सुधारों की वकालत की। कुछ सुधारों की वकालत की। जैसे किस किस चीज़ की? सबसे पहले इसने क्या, कुरान की आधुनिक व्याख्या की। कुरान की आधुनिक व्याख्या की। दूसरा, इन्होंने जो बाइबल थी, बाइबल पे टीका लिखी। बाइबल पर टीका लिखी। टीका होती है कोई, यदि कोई पुस्तक हो, उस पुस्तक को समझने के लिए यदि सरल भाषा में उसकी व्याख्या की जाती है तो उसको टीका कहते हैं। तीसरा, इसने जो प्रदा प्रथा थी मुस्लिमों के अंदर, प्रदा प्रथा को त्यागने पर बल दिया। प्रदा प्रथा को त्यागने पर बल दिया। और एक होती है, जैसे अपने गुरु शिष्य की परंपरा होती है, ऐसे ही इस्लाम में गुरु शिष्य की परंपरा को कहते हैं पीर मुरीदी की प्रथा। पीर मुरीदी। पीर मुरीदी की प्रथा को त्यागने पर बल दिया। त्यागने पर बल दिया।
तो इन्होंने कुछ सुधारों की वकालत की कि इस्लाम धर्म के अंतर्गत कुछ सुधार होने चाहिए। कुरान की आधुनिक व्याख्या की। जैसे उस समय क्या माना जाता था, यदि अंग्रेजी शिक्षा यदि आप पढ़ रहे हो तो उसके इस्लाम के अंतर्गत वर्जित था। आधुनिक जो इस्लाम की शिक्षाएं थी आप केवल वही पढ़ सकते थे। तो यदि वर्तमान में यदि कोई अंग्रेजी पढ़ता था तो जो उलेमा लोग थे वो उसको क्या करते थे, धर्म से बायकाट करवा देते थे कि इसके लिए इस्लामी शिक्षा वर्जित है। जबकि ये क्या चाह रहा था कि कुरान की आधुनिक व्याख्या करके कहा कि ऐसी किसी भी प्रकार की शिक्षा वर्जित नहीं है कुरान के अंतर्गत। और अनेक ऐसी प्रथाएं थी जिनको कुरान के बारे में इसने कहा कि इनका कोई कुरान के अंदर उल्लेख नहीं है, ये केवल उलेमा जो लोग हैं उन्होंने व्याख्याएं की हैं। ऐसे ही बाइबिल के अंतर्गत जितनी अच्छाइयाँ थी उनको लिया, प्रदा प्रथा को त्यागने पे बल देते हैं और पीर मुरीदी की प्रथा पर भी त्यागने पर बल दिया। अब नेक्स्ट लिखो, इन्होंने मुसलमानों के आधुनिकीकरण करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा तथा वैज्ञानिक विचारों का समर्थन किया। अंग्रेजी शिक्षा तथा वैज्ञानिक विचारों का समर्थन किया। इन्होंने अंग्रेजी सरकार का सहयोग दिया। इन्होंने अंग्रेजी सरकार का सहयोग दिया ताकि अंग्रेज मुसलमानों के हितैषी बन सके। इन्होंने अंग्रेजी सरकार का सहयोग किया ताकि अंग्रेज मुसलमानों के हितैषी बन जाएं। अब देखो इनके कुछ संगठन हैं, इन संगठन से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला संगठन है मोहम्मडन लिटरेरी एसोसिएशन। मोहम्मडन लिटरेरी एसोसिएशन। मोहम्मडन लिटरेरी एसोसिएशन। ये बना 1863 में। दूसरा संगठन था साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी बनी 1864 के अंतर्गत। 1864। ये सोसाइटी क्यों बनाई थी कि जो पाश्चात्य किताबें हैं उनका उर्दू में अनुवाद करने के लिए। पाश्चात्य किताबों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए। पाश्चात्य किताबों का या पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए। पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करने हेतु। तीसरा इनका था जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का आप नाम सुनते हो, उनकी स्थापना इन्होंने की थी। उनका नाम था एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मडन कॉलेज। वर्तमान में यूपी के अलीगढ़ के अंतर्गत है। तो उस समय नाम था इनका एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मडन कॉलेज। ये बनी थी 1875 के अंतर्गत। 1875। 1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो लिखो 1920 में इस कॉलेज का नाम बदलकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो 1920 में नाम कर दिया गया अलीगढ़ विश्वविद्यालय। 1920 में नाम कर दिया गया एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मडन कॉलेज का नाम कर दिया गया अलीगढ़ विश्वविद्यालय। चौथा इनका संगठन था देशभक्त एसोसिएशन। देशभक्त एसोसिएशन। देशभक्त एसोसिएशन या पैट्रियाटिक एसोसिएशन। पैट्रियाटिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना की थी 1888 में।
पैट्रियाटिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब होती है? 1888 में। अब देखो, इसकी जो सर सैयद अहमद खां थे, ये कांग्रेस के विरोधी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी थे, क्योंकि ये मानते थे कांग्रेस हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए हम मुसलमानों को हमेशा कांग्रेस से दूर रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के विरोध के अंतर्गत ये सभा बनाई, एसोसिएशन बनाया, देशभक्त एसोसिएशन। तो इस संस्था में लिखो कि इस एसोसिएशन का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में किया गया था। इस एसोसिएशन का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में किया गया था। अब इस एसोसिएशन को बनाने में इनका एक सहयोगी था, बनारस का राजा शिव प्रसाद। तो इसमें लिखो, इसके निर्माण में, सीधा ही लिखो, इसके निर्माण में बनारस के राजा काशी प्रसाद सहयोगी थे। इसके निर्माण में बनारस के राजा काशी प्रसाद सहयोगी थे, शिव प्रसाद। अब देखो, 1887 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, अब ये कांग्रेस के बनने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब सर सैयद अहमद खान ने सोचा कि कांग्रेस ने तो मुस्लिम को ही अध्यक्ष बना दिया, तो धीरे धीरे कांग्रेस क्या करेगी? मुस्लिमों का भी प्रतिनिधित्व करने लग जाएगी। इसलिए इसने सोचा कि कांग्रेस से मुसलमानों को कैसे दूर रखा जाए, इस बात के लिए देशभक्त एसोसिएशन बनाई, बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर 1888 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे।